हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका चैनल में स्वागत करता हूं हमारे NDH एंटरटेनमेंट चैनल में। जिस भी हमारे बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो लीजिए, हम एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी रहे, जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हम उन असंख्य वीरों वीरांगनाओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी सांसें दांव पर लगाकर हमें आज़ाद हवा में सांस लेने के काबिल बनाया। यह कहानी है नीरा आर्य की। जो हम आज आपको कहानी बताने वाले हैं वो नीरा आर्य की है, जो आज़ाद हिंद फौज की इस जासूस ने महान देश भगत नेता सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अपने सुहाग की भी बलि चढ़ाई। नीरा का विवाह ब्रिटिश भारत में CID इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से हुआ था, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी और मौका मिलने पर उनकी हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि नीरा का जो शादी हुई थी वो हुई थी एक अंग्रेज सिपाही से, जो अंग्रेज़ों की नौकरी करता था, और उसको काम क्या मिला था, सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेता हुए हैं उनकी हत्या का उनको मौका दिया गया था कि आप सुभाष चंद्र बोस का मर्डर करना आपने। नीरा को जब यह बात पता चला तो वह घर छोड़कर सिंगापुर में नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गई। तो जो अभी मैंने जिक्र किया कि उन्होंने अपने पति की जान की परवाह तक नहीं की, ये स्पष्ट हो गया जब बहन नीरा जी को ये पता चला कि हमारी आज़ादी के सिपाही हैं, जो हमारे आज़ादी के कप्तान हैं श्री सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी मर्डर का प्लान बनाया गया अंग्रेज़ों ने। तो वो जा कर के सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई। तो इस बहन की कुर्बानी देखिए कितनी है कि अपने देश के लिए इन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। भर्ती हो गई, उन्हें कैप्टन का पद मिला और जासूसी का काम सौंपा गया। एक बार नीरा के पति जयरंजन नेताजी को मारने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए नीरा ने पति की हत्या कर दी। कमाल है, वाह! ऐसी बहन को नमन है, नमस्कार है, प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। देखिए कहने को बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन करने की बात आती है तो सबकी पों फट जाती है। तो जो काम इन्होंने किया अपने देश को, अपने नेता को बचाने के लिए, शायद ही कोई कर पाता। जब इनको ये पता चला कि इनका पति सुभाष चंद्र बोस नेता को मारने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने खुद अपने पति की हत्या कर दी। नीरा ने अपनी आत्म कथा में जासूसी के दिनों के कुछ किस्से भी बयां किए। जब उन्होंने एक आत्मकथा सुनाई तो उन्होंने अपने जासूसी के दिनों के कुछ किस्से बयां किए थे। ऐसा ये किस्सा है जिसके अंश इस प्रकार हैं। मेरे साथ एक और लड़की थी, सरस्वती राजामणि। उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। उसे और मुझे अंग्रेजी अफसरों की जासूसी का काम दिया गया था। हमने लड़कों की वेशभूषा अपना ली और अंग्रेज अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करने लगी। हमारा काम था कि जो भी अहम जानकारियां या दस्तावेज मिले उन्हें नेताजी तक पहुंचाए। सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजे जाने से पहले बता दिया जाता था कि पकड़े जाने पर खुद को गोली मार लेनी है। यानी कि अगर पकड़े जाए अंग्रेज़ों के हाथों से तो अपने आप को ख़त्म कर लेना है। ये बातें पहले समझा दी जाती थी हमारे देश के देशभक्तों को, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के सिपाहियों को। तो उन बहनों को भी ये बात समझा दी गई थी कि अगर किसी वजह से पकड़ी जाए तो खुद को गोली मार लेना। एक लड़की ऐसा करने में चूक गई और गिरफ्तार हो गई। हमने उसे छुड़ाने की योजना बनाई। नर्तकी का भेष बनाकर हम उस जगह पहुंचे और अफसरों को नशीली दवाएं खिलाकर उसे निकाल लाए, पर एक सिपाही की गोली राजामणि के पैर में धंस गई, जिसने उसे ताउम्र के लिए अपाहिज बना दिया। मैंने एक दिन मजाक में बोला, तू तो लंगड़ी हो गई है, तुझसे शादी कौन करेगा? तो वो बोली, आज़ाद हिंद फौज में हजारों छोरे हैं, जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों पर गोलियां खाएगा और दुश्मनों को ढेर करेगा, उससे शादी कर लूँगी। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद नीरा को
कलकत्ता की जेल में रखा गया। वहाँ लोहे के गर्म औजारों से छातियाँ काट दी गई। जेलर कहता था, अगर तुम बता दो कि नेताजी कहाँ तो छोड़ देंगे। वे एक ही बात कहती थी, नेताजी हवाई दुर्घटना में चल बसे। इस पर जेलर बोलता था, नेताजी जिंदा हैं, तुम झूठ बोलती हो। तमाम यातनाओं के बाद भी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के राज नहीं खोले। कोलकाता से इन्हें काला पानी ले जाया गया। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। तो ये हमने जो नीरा बहन की बात बताई, आपको भी सुनकर इनकी कहानी आपके शायद रोंगटे खड़े हो गए कि किस प्रकार इनकी गर्म लोहे से की सलाखों से इनकी छातियां तक काट दी गई, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए नेताजी का पता नहीं बताया। और फिर आज़ाद होने के बाद भी इन्होंने, जब हैदराबाद हिंदुस्तान में विलय हो गया और देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भी बेचारियों ने इन्होंने फूल बेच करके अपना गुजर बसर किया। कोई सरकार से सहायता प्राप्त नहीं की। ये ऐसे गुमनाम देशभक्त हैं, और ऐसे ही गुमनाम देशभक्तों की हम अपने चैनल पर कहानियाँ लेकर के आएंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं कि उनका भी नाम, जिन्होंने अपनी जान की बाजी इस देश की कुर्बानी, इस देश को आज़ाद करवाने में लगवाई है, तो उन्हें भी इस बात का श्रेय मिलना चाहिए। उनका भी मान सम्मान, उनका भी नाम हमारे दिलों में, हमारी ज़ुबानों पर आना चाहिए। हाँ, इन लोगों ने भी देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि जो गुमनाम हैं उन्हें गुमनामी से निकाल कर देश के बच्चे बच्चे तक उनका नाम पहुंचाया जाए। हम इन बहनों को सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं और जय हिंद बोलते हैं।